everyone, this is Deeksha and today I come up with the part 2 of direct and indirect speech. So in our last video हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। असर्टिव और स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है बात? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी how to convert the direct speech into indirect speech in different types of sentences। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप लोगों ने सेंटेंसेस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज द assertive or statement sentence, interrogative, imperative and exclamatory sentence. So in our part first we cover the assertive or statement sentence, and in this part we are going to cover interrogative, imperative and exclamatory sentence. Clear hai baat? Now but before starting the topic, firstly you promise me that you watch the video till end। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू फाइंड सच मोर वीडियोज़। ओके, so now without wasting much time let's start। Okay, so now let's start with interrogative sentence। So interrogative sentence क्या होते हैं? आपको सेंटेंस वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मतलब मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, ठीक है, या ऐसा क्यों होता है, तो जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करने का एक सबसे अच्छा वे है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ठीक है, ये जो ये साइन कहलाता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन से हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड होता है। क्लियर है बात? तो अब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक वाई इज़ द स्काई ब्लू, स्काई ब्लू क्यों है, या व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज़ यस एंड नो क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको यस और नो में आंसर करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लाइक आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, तो आप इसका कैसे आंसर करोगे? हाँ या ना में ही तो आंसर करोगे कि हाँ मैं पार्टी में आ रहा हूँ, या फिर नहीं मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, है ना। तो यस और नो क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Okay, now let's study how to convert direct speech into indirect speech। अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको स्टडी करते हैं। So इन आवर फर्स्ट वीडियो आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर सेवरल स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है कि हम स्टेप्स के थ्रू ही डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना होता है? आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करना होता है, रिपोर्टेड वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करना होता है, आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यही है कि पहला स्टेप जो है उसमें सिर्फ हमें सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है अगर है कोई तो, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, किस टेंस में है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम इस फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो ये तो इतना टफ नहीं होता। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं। क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं। अब जब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो हम सेड और सेड टू को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, टोल्ड में, सॉरी ये हम फर्स्ट पार्ट में बताया था, असर्टिव सेंटेंस के साथ करते थे कि सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर हम जो रिपोर्टेड वर्ब है सेड और सेड टू, उसको आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली सेज और सेज टू को हम आस्क में कन्वर्ट करेंगे, से एंड से टू को हम आस्क में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब हो गया कि सेड और सेड टू को हम आस्क में, सेज टू को आस्क में, से टू को आस्क में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है बात? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप। सो योर थर्ड स्टेप इज रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विद, आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा को आप यहाँ रिप्लेस करेंगे, थर्ड स्टेप तो आपका इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करना होता है। अब लेकिन बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कर रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमा को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जब हम असर्टिव सेंटेंस में तो इन्वर्टेड कॉमा को दैट के साथ रिप्लेस कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा हटा दे रहे थे और वहाँ पे दैट पुट कर दे रहे थे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कोई क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे, लाइक व्हाट है, हु है, हुम है, वाई है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम वहाँ पुट करेंगे एज पर एज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। मतलब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और हमें लग रहा है कि कौन सा, मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वहाँ कौन सा क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, वही क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ पर पुट करेंगे। सेकेंड इज यस और नो। अगर यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम या तो इफ और या फिर वेदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इनसे हम इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी स्टेप 4, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन चेंज करने का वही तरीका है जो हमारे असर्टिव में था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी स्टेप 4, दैट इज टेंस हम चेंज करते हैं। ये भी एज इट इज़ ही है जैसा हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। क्या कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट हमारा सिंपल पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। सिमिलरली अगर बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट सिंपल पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी में चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज। ओके, सिमिलरली विथ फ्यूचर टेंस ऑल्सो विल और शैल वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैन और मे कुड और माइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नाउ द स्टेप 6, अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि चेंज टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। हम टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। ये भी हमारा एज इट इज़ है कि टुमारो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीच बना रहे होंगे। हेयर हमारा देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा, यस्टरडे प्रीवियस डे में, दिस दैट में, एंड नाउ देन में। ओके, नाउ अब आपका यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आता है जो कि है आपका स्टेप 7, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में तो आपने ओनली 6 स्टेप्स पढ़े थे, लेकिन इंटेरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त 7 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। तो यही हमारा एक एडिशनल स्टेप है, स्टेप 7, और ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करना है। और कैसे करना है? जो हमारे फर्स्ट 2 6 स्टेप्स थे उन्हीं
के थ्रू हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज दिस, वो क्या है, वो है कि हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन को हम जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा। रिमूवल ऑफ क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो द स्टेप ऑफ चेंज, स्टेप्स है आपके, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपका चेंज होगा किस में, फुल स्टॉप में, ओके। तो क्वेश्चन मार्क आपको फुल स्टॉप में ज़रूर कन्वर्ट करना है, तभी आपकी क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बनेगा। Okay, so now let's study it with some examples. So the first example is, she said to me, what are you doing now? She said to me, what are you doing now? उसने मुझसे कहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तो हम अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन का है, तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं फटाफट से कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, she। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। और आर यू डूइंग, ये क्या है हमारा, प्रोनाउन है, ओके। और इसमें हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टेंस है ये, तो आप खुद देख लीजिए, आईएनजी लगा हुआ है यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। फिर नाउ आपको दे रखा है तो उससे आपको पता चल रहा है कि, या आर दे रखा है तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं जिसमें कि हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे। तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो किससे कन्वर्ट होगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट से ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे, प्रोनाउन क्या था हमारा, यू था, तो यू को हम जो प्रोनाउन है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, किस में, आई में चेंज हो जाएगा। फिर टेंस हम चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि आर डूइंग जो है वो वॉज डूइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और फिर जो टाइम स्पेसिफिक वर्ड है नाउ, नाउ हमारा देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देन, और फुल क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप पुट कर देंगे। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हरी सेड टू मोहन, वेयर डिड यू प्ले यस्टरडे। हरी ने मोहन से कहा, तुम कल कहाँ खेले थे, वेयर डिड यू प्ले यस्टरडे। अब देखिए इसमें आइडेंटिफिकेशन कर दें, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हरी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, और किस टेंस में है ये, सिंपल पास्ट में है, ठीक है, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो पता चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज कर देते हैं, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क में, रिप्लेस कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा को एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर। फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन, यू को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप चेंज ऑफ टेंस, सिंपल पास्ट चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, तो डिड प्ले कन्वर्ट हो जाएगा हमारा हैड प्लेड में, क्योंकि याद रखना होगा आपको जब आप परफेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और हैड का यूज होता है। तो जब सिंपल पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा दैन इट बिकम्स डिड प्ले से वो कन्वर्ट हो जाएगा हैड प्लेड में। फिर चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स, टाइम वर्ड को चेंज करते हैं तो यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे, यस्टरडे विल चेंज इनटू द प्रीवियस डे, और वही है कि हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब चलिए आइए हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। हरी आस्क्ड मोहन वेयर ही हैड प्लेड द प्रीवियस डे। यहाँ मिस्टेक हो गया, हैड लिखना मिसिंग हो गया है, तो आप खुद से वहाँ पे नोट कर लीजिए कि हरी आस्क्ड मोहन वेयर ही हैड प्लेड द प्रीवियस डे, क्योंकि हैड तो लगेगा, परफेक्ट की बात हो रही है तो ठीक है, वेयर ही प्लेड द प्रीवियस डे। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
शी सेड टू हिम विल यू लिसन टू सच अ पर्सन। उसने उससे कहा क्या तुम ऐसे इंसान को सुनोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है, ऑब्जेक्ट हिम है, रिपोर्टेड वर्ब सेड टू है, और ये हमारा जो टेंस है वो किस में है, सिंपल फ्यूचर में है। फिर रिपोर्टेड वर्ब को चेंज कर देते हैं, सेड हमारा आस्क में आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे किससे, इफ से। किससे, इफ से। क्यों, क्योंकि ये यस और नो टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना ये, क्योंकि यहाँ पे विल यू की बात हो रही, क्या तुम सुनोगे, तो क्या कहेंगे आप, हाँ मैं सुनूंगा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, है ना, यस और नो में ही आंसर करना है। तो इसमें हम इफ़ का यूज़ करेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ से रिप्लेस कर देंगे एज इट इज़ यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर प्रोनाउन चेंज कर देते हैं, यू हमारा चेंज हो जाएगा ही में। फिर चेंज ऑफ टेंस, टेंस हमारे चेंज हो जाएंगे, किस में चेंज होगा, फ्यूचर टेंस का क्या था कि विल को वुड में चेंज कर देंगे, विल को वुड में चेंज कर देंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। शी आस्क्ड हिम if she would listen to such a person. She asked him if, सॉरी ही आएगा, if he would listen to such a person, क्योंकि हमारा जो you था वो he में कन्वर्ट हो गया, तो she नहीं he आएगा। She asked him if he would listen to such a person. Now the next example is the teacher asked the teacher said the student does the sun rises in the east. टीचर ने बच्चों से कहा क्या सूरज पूरब से निकलता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, टीचर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, और स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसका टेंस क्या है, क्या आप बता पाएंगे मुझे। ऑब्वियसली नॉट, कोई टेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है, तो इसमें हम टेंस का चेंज करने का जो हमारा स्टेप है उसको स्किप कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब रिपोर्टेड वर्ब को चेंज कर देते हैं, सेड हमारा आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हम इफ से चेंज करेंगे एज इट इज़ यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन वो भी यहाँ नहीं है, कुछ चेंज ऑफ टेंस का भी यहाँ यूज़ नहीं होने वाला है, कोई टाइम स्पेसिफिक वर्ड भी यहाँ नहीं दिया, तो ये स्टेप भी हमारा स्किप होगा और सिर्फ हम 7th स्टेप फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। So the teacher asked the students if the sun rises in the east. Okay, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। आप इसको समझ चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, देन यू कैन आस्क बाय कमेंट। ओके, आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज को कंफर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को, कि किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। चलिए, तो ये स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली हमें समझना होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि वो कोई कमांड दे रहे हैं, या फिर आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं, आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस सेंटेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो देयर, कम हेयर, स्टॉप इट, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जब आप क्लास में एंटर करते हैं, आप अपनी मैम से पूछते हैं मैम प्लीज़ मे आई कम इन, तो आप क्या करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही तो करते हैं कि क्या मैम मैं अंदर आ जाऊं। तो आप वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मैम से, तो वो क्या है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वहीं मैम आपको ऑर्डर करती है नो डोंट कम इन दी क्लास, नहीं तुम क्लास में नहीं आओगे, तो वो क्या कर रही है, आपको ऑर्डर कर रही है, आपको वो ऑर्डर मानना होगा, तो ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड दिया जाता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे हमें 5 स्टेप्स को स्टडी करना होगा, ठीक है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू फॉलो 5 स्टेप्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई तो बता चुके हैं आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल। ओके, नाउ लेट्स सेकेंड वन इज चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं कि सेड और सेड टू हमारा किस में कन्वर्ट होगा। तो सेड और सेड टू हमारा ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, इसमें चेंज होगा एज पर द मीनिंग और सेंस ऑफ सेंटेंस। जिस तरह से भी मीनिंग है सेंटेंस का या जो भी सेंस है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग आप सेड और सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे। नाउ द थर्ड स्टेप इज रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विथ कंजंक्शन टू। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे हम कंजंक्शन टू से, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे टू को पुट कर देंगे। फोर्थ स्टेप इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन विल कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर है। नाउ द 5 स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप इज change of words denoting time, specific word. Okay, so वही है same as it is tomorrow, the next day, here, there, today, that day, yesterday, previous day, this, that, now, then. Okay, now before starting with examples, सबसे पहले कुछ rules भी पढ़ लेते हैं। Okay, तो आइए कुछ rules देख लेते हैं कि इसमें certain rules हैं which we need to follow। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपका डायरेक्ट स्पीच में तो हम ट्राई करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऐड करने की, मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ऐड करने का हम खुद से ट्राई करेंगे एज पर द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। और इसमें जैसे अगर काइंडली वगैरह वर्ड्स आते हैं तो वो प्लीज़ है, काइंडली है, तो इस तरह के वर्ड्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नेगेटिव फॉर्म जो है, नेगेटिव फॉर्म अगर है तो टू हमारा नॉट टू में कन्वर्ट हो जाएगा और रिपोर्टेड वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी फॉरवर्ड में, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब हमारी फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगी अगर हमारा नेगेटिव है फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट मोस्टली नहीं देखने को मिलता। ओके, सो एस सबसे फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना करेंगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा हमारी रिपोर्टेड स्पीच में उसको पुट कर देंगे। क्लियर है बात, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी बचता है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। Now let's study it with some examples. So the first example is the mother said to the children, mother ने बच्चों से कहा complete your homework tonight, आज रात ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, करिएगा। ओके, तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो मदर सब्जेक्ट हो गई, सेड टू हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो गया, चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे हम टेंस का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये कमांड है, रिक्वेस्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, सो नाउ द सेकेंड है सेड टू, यानी कि सेड टू हमारा कन्वर्ट होगा, मदर ने कहा बच्चों से काम करने को। तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि मदर क्या दे रही है बच्चों को, ऑर्डर दे रही हैं, तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड में, ठीक है। प्रोनाउन चेंज होगा, योर का, योर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, है ना। और टू नाइट कन्वर्ट हो जाएगा दैट नाइट में। तो चलिए सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो द मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन हो गए, स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते हैं। द मदर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स या द चिल्ड्रंस टू कंप्लीट देयर होमवर्क दैट नाइट।
क्लियर है, बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राम सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी विद माई वर्क. राम ने मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरी काम में मेरी मदद करो. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, राम है, ऑब्जेक्ट मी है और सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है. सेकेंड स्टेप, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं. सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, राम क्या कर रहा है, राम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू कन्वर्ट होगा हमारा रिक्वेस्टेड में. ठीक है, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे टू से और प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, यानी कि मी चेंज हो जाएगा हिम में. ओके, नाउ it becomes Ram requested me to help him with his work. Ram requested me to help him with his work. क्लियर है बात. आई होप दैट इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी किस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे. ओके, एंड अगेन अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, आई विल कन्फर्म योर क्वेरी. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं. ये तो सेंटेंसेस आप सबको पता होगा क्या होते हैं, और ये सेंटेंसेस तो काफ़ी इंजॉयबल होते हैं, कभी कभी थोड़े सॉरोफुल भी होते हैं, है ना. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी कि व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है या एकदम से कोई फीलिंग आ जाती है. ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मतलब हम एकदम से कुछ देखें तो एकदम से हमारे अंदर कोई फीलिंग आ जाए, तो दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी. और वो फीलिंग कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना. सपोज कि आपने देखा कि एक बहुत सुंदर सा गार्डन है, तो आप बोलोगे वाओ व्हाट अ गार्डन, है ना. वाओ, इस तरह से आप में खुद में फीलिंग आई कि हाँ ये बहुत अच्छा है. तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. एंड ये इसका एक साइन होता है, साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो होता है हमारा उल्टा आई. हम बोल सकते हैं कि जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है वो हमारा उल्टा आई होता है, और इस टाइप के सेंटेंस भी हमारे एक्सक्लेमेशन साइन से ही एंड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो हुर्रे वी वॉन द मैच. सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि कोई किसी की डेथ हो गई, देन आप बोलते हैं अलास ही डाइड, या व्हाट अ प्रीटी डे इट इज़. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. यहाँ पर भी जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, देन अगेन वी फॉलो 7 स्टेप्स. सो द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन. इट इज़ सेम, ओके, सेम ही है जैसा हमने अभी पहले भी पढ़ा है, पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा है, एज इट इज़. नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. ये हमारे एज पर फीलिंग चेंज होता है, तो इसको देख लेते हैं ये किस टाइप से चेंज होगा. देखिए, अगर आपका वाओ, हुर्रे, आहा, हा इस टाइप के वर्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में. किसमें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होंगे तब अगर वाओ, हुर्रे, आहा, हा ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देंगे. अगर वॉट, गुड गॉड इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वेल डन तो एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, सॉरी तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ओ एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. सरप्राइज, क्योंकि ओ का क्या होता है, कभी कभी आप परेशानी में भी वो बोलते हो और कभी कभी आप सरप्राइज में भी वो बोलते हो. तो आपको सेंटेंस से समझना है कि बात सरप्राइज की हो रही है या फिर सॉरो की. हाउ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कैसे हुआ, ये भी सरप्राइज की बात है. अलास, तो यहाँ पे आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और ग्रीफ. तो इस टाइप से आप सेड टू को चेंज करेंगे, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब हमारे इस टाइप से चेंज होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. नाउ द स्टेप थर्ड इज रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विद दैट. यहाँ पे सेम है, हम इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस कर देंगे. फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन हमारा चेंज होंगे एज इट इज़. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, एंड थर्ड पर्सन देयर इज़ नो चेंज. नाउ द स्टेप फिफ्थ दैट इज़ चेंज ऑफ टेंस. यहाँ पर भी टेंस का चेंज करेंगे, तो वही है
जैसे हमने अभी पढ़ा था पहले इंटेरोगेटिव में और इससे पहले असर्टिव में, सेम है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, यू कैन सी इट। और वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक कि क्या कौन सा टेंस हमारा किस में चेंज होता है। नाउ द स्टेप 6 चेंज ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग टाइम, ये भी हमारा सेम है कि टुमारो, नेक्स्ट डे, हेयर, देयर एंड सो ऑन। एंड द लास्ट स्टेप इज कन्वर्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और एक्सक्लेमेशन साइन को हम चेंज कर देंगे फुल स्टॉप में। ओके तो अब आइए इसके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ने से पहले हम इसके भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। फर्स्ट इज, अगर हमारा सेंटेंस में वर्ड है हाउ, वॉट, ठीक है, उसके बाद ए या एन है या फिर कोई एडजेक्टिव है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए और एन में, प्लस वेरी लग जाएगा और फिर एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉट अ लवली बेबी, ठीक है, तो वॉट है ए, लवली, एडजेक्टिव लवली है तो वॉट अ लवली बेबी था, तो इसको आप चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा वेरी लवली बेबी। क्लियर है। सिमिलरली सेकेंड रूल जो है वो ये है कि अगर हाउ, वॉट के साथ ए एन लगा है या फिर कोई नाउन है तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा वो ए एन, फिर ग्रेट या गुड और फिर नाउन आएगा, ठीक है। लाइक वॉट अ प्लेस, तो ये आ जाएगा आपका अ ग्रेट प्लेस जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। सिमिलरली अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट एन आइडिया, तो ना ही तो यहाँ कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इट वॉज लग जाएगा। क्या लगेगा, इट वॉज, लाइक इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। क्लियर है, रूल समझ में आ गए। नाउ लेट्स स्टडी विद एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल इज ही सेड हुर्रे आई वॉन द रेस। He said hurray I won the race। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। ही सब्जेक्ट है, सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया है और ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। हम क्योंकि कैसे पता चल रहा है सिंपल पास्ट में है, वर्ब की फॉर्म देख के ना। वॉन क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ओनली सिंपल पास्ट में ही करते हैं, तो सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट हमारा किस में चेंज होता है, चलिए आगे देखेंगे। ये सेकंड स्टेप देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, हुर्रे आ रहा है यानी कि सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। फिर इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस कर देंगे। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा ही में क्योंकि सब्जेक्ट में चेंज होगा। फिर टेंस हमारा चेंज होगा, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द रेस, है ना। अब सडनली मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे होता ही सेड अलास ही डाइड या फिर आई सेड अलास ही डाइड, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते, क्या, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो इस टाइप से आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है और बाकी एज इट इज़ है। सो क्लियर है बात, इजी था। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट must be clear to you. Now that's it from my side. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and bye.